Dear students, welcome to our next topic. Exercise 3.6 क्लास 10। अब देखिए आपको करना कैसे है। इन इक्वेशन इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा कि x और y जो आप तीन मेथड से सॉल्व करते थे वहां पर अब x और y आपको डिनोमिनेटर में नजर आएगा किसी न किसी फॉर्म में। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। देखिए अगर यहाँ पर 1/x को हम p मान लें और 1/y को हम q सपोज कर लें तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। 1/x को आपने माना p, सो दिस इज p/2, नेक्स्ट q/3 इज इक्वल टू 2। 1/y को क्यों माना था। सिमिलरली फिर देखिए 1/x को हम क्या मान रहे p/3, 1/y को हम क्या मान रहे q और अपॉन में 2 और इक्वल कितना है 3/6। अब सोचिए यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 और यहाँ पर अभी पूरी इक्वेशन में एलसीएम कितना होगा 6। क्लियर है। तो आपने जो एलसीएम लिया 6 उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। सोचिए अगर 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो कितना बचेगा 3p। गॉट इट। 6 अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बचेगा 2q और 6 अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो सिंपली 12। अब यहाँ देखिए अगर 6 को एलसीएम ले तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2p, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 3q, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 13 1 जा 13। अब समझ के चलिए कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आपके पास कितने मेथड है 3 मेथड है, ठीक है ना। इन 3 मेथड से आप अपने p और q की वैल्यू किसी भी एक मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। तो मान के चलता हूं मैं कि जब आप इनको निकाल लेंगे तो यहां से आपके पास p की वैल्यू आएगी 2, इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी 2 और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। किसी मेथड से सोल्व कीजिए आप। चलिए p की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं 1/x इज इक्वल टू 2 और 1/y इज इक्वल टू 3, q की जगह 3 रख दिया। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 इज इक्वल टू 2x, 1 इज इक्वल टू 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब बताइए x की वैल्यू कितनी आई 1/2 और y की वैल्यू कितनी आती है 1/3। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब उसी टाइप के बेस पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए यहां पर xy डिनोमिनेटर में है, यहां भी xy डिनोमिनेटर में है। अगर ये xy इधर जाएगा तो किस में होगा मल्टीप्लाई में, और अगर यहां से जाएगा तो किस में होगा मल्टीप्लाई में, जैसा कि यहां है। अब जो मल्टीप्लाई में xy है आप ये भी तो कह सकते हो कि ये चीज कभी डिवाइड में थी। सिमिलरली ये वाला xy भी यहां से अगर मैं हटाऊं तो इधर आता है डिवाइड में। अब देखिए दोनों क्वेश्चन आपको एक जैसे शो हुए होंगे, एक जैसे नजर आए होंगे। करने का मेथड देखते हैं। चलिए xy को दोनों के साथ अलग अलग देखिए कैसे कह रहा हूं मैं। 7x के नीचे xy माइनस 2y के नीचे भी xy, गॉट इट। सिमिलरली 8x के नीचे भी xy, 7y के नीचे भी xy इज इक्वल टू 15। क्या कैंसिल होता है देखो आप, x से x गया, y से y, फिर y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट। क्या मिला -2/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 5। दोबारा क्या मिला 7/x प्लस 8/y इज इक्वल टू कितना 15। अब मान के चलता हूं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या मेथड बताया मैंने अभी, डिनोमिनेटर में जो है 1/x इसको p मानिए और 1/y को क्या मानते हैं हम q। तो बोलिए पहली इक्वेशन क्या बनी -2p प्लस 7q इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन क्या बनी 7p प्लस 8q इज इक्वल टू 15। बताइए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करें तो सोल्व कर सकते हैं ना आप इजीली, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को आपने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व ऑलरेडी किया हुआ है। तो जैसे आप इन दोनों को सोल्व करेंगे मैं मान के चलता हूं कि यहां से p की कोई वैल्यू आएगी लाइक 1 आ जाए और q की वैल्यू कितनी आ जाए 1। किसी मेथड से सोल्व कीजिए आप। जैसे p और q की वैल्यू आ जाएगी तो वो मैं यहां रखता हूं 1/x किसके इक्वल हुआ 1 के और 1/y भी किसके इक्वल हुआ 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू भी 1 आएगी।
क्लियर हुई बात। अच्छा बच्चों, इसी टाइप से इसी क्वेश्चन में एक बात और समझ लेते हैं हम। देखिए, अगर मान लो इस क्वेश्चन में x की जगह रूट एक्स होता, y की जगह रूट वाई होता, तो क्या होता? तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने 1/x को माना, 1/√x को मान लेना, या 1/√y को क्यों मानना। उसके बाद क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, यहां आके फिर चेंज होगा। 1/√x 1, 1/√y 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एक्स और रूट वाई के आंसर आ जाएंगे। अब स्केयर कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है स्केयर करने पर भी 1, और y की वैल्यू स्केयर करने पर कितनी आ रही है 1। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि इस क्वेश्चन में क्या सपोज करें। यस, 1/x - 1 को अब की बार क्या मानते हैं p, और 1/y - 2 को हम क्या सपोज करते हैं अब की बार q। तो बोलिए यहां से इक्वेशन क्या होगी, 5p प्लस 1q इज इक्वल टू 2। क्लियर ना, 5p 1q इक्वल टू, सिमिलरली यहां से बोलिए 6p - 3q इज इक्वल टू 1। कोई डाउट? लाइट, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, किसी मेथड से आप चलेंगे तो p और q की वैल्यू तो आएंगी ना। मैंने मान लिया p की वैल्यू आएगी 1/3 और q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 1/3। बच्चों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएंगी। अब इस p की वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं, तो 1/x - 1 p की जगह रख दिया, सिमिलरली 1/y - 2 और q की जगह क्या रख दिया 1/3। नाउ इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट हम कर रहे हैं यहाँ से, सिमिलरली यहाँ से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखिए x की वैल्यू आती है 4 और सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आती है 5। अब इसी टाइप के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, मैं सपोज करता हूं 1/3x - y किसके इक्वल है, सॉरी 1/3x + y किसके इक्वल है p के, और 1/3x - y को मैं किसके इक्वल लेता हूं q के इक्वल लेता हूं। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। पहली क्वेश्चन क्या बनी बच्चों, p + q इज इक्वल टू 3/4। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, p/2 - q इज इक्वल टू -1/8। चलिए अब इस के अंदर ये इक्वेशन 3 बनाता हूं मैं, ये 4 बना रहा हूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या होगा बच्चों, q से q कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। क्या बचेगा p प्लस हाफ p, एक p है और एक हाफ p है। अब यहां पर 3/4 - 1/8 हुआ, 3/4 - 1/8। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 एलसीएम लेता हूं मैं, सो 2p + 1p, यहां से मैं 8 को एलसीएम ले रहा हूं, देन 6 - 1, गॉट इट ना। अब यहां से 3p/2 हुआ, यहां से 5/8 हुआ, तो बोलिए p की वैल्यू कितनी हुई 5/8 × 2/3। कोई डाउट यहां पर? तो बच्चों p की वैल्यू देखिए यहां से कितनी हुई 5/12। सही है ना, p की वैल्यू आ गई। अच्छा मैंने कौन सा मेथड लगाया, गैस कीजिए कौन सा मेथड है यहाँ पर। यस, जो 3.4 में मेथड लगाया गया है वही मेथड इसके अंदर है। p की वैल्यू जैसे ही आई मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूं। पुट करते हैं p = 5/12 को इन इक्वेशन 3 करिए, p + q = 3/4, तो q की वैल्यू कितनी आएगी 3/4 - 5/12, क्योंकि जब प्लस का 5/12 है वो दूसरी तरफ जाकर किस चीज का हो जाता है माइनस का। नाउ q = 12 एलसीएम, 3 3 = 9 -5 दैट इज 4/12, और कैंसिल होकर कितना आ जाएगा ये 1/3। कैसे भी कीजिए आपको p और q की वैल्यू मिली कि नहीं मिली, मिली है। तो p की वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं, 1/3x + y किसकी इक्वल आया 5/12 के, वेरी गुड। और फिर q की वैल्यू 1/3x - y किसके इक्वल आया 1/3 के। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर,
कितना होगा बच्चों सोचिए, 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। नाउ दिस इज इक्वेशन फिफ्थ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 इन दोनों को आप किसी भी मेथड से सोल्व कीजिए, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब देखिए एक क्वेश्चन आता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम से रिलेटेड। क्या होता है ये, सपोज कीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं और हवा आपके सामने से आ रही है, तो जब हवा आपके सामने से आ रही है तो आपकी स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। और अगर हवा आपके पीछे से की तरफ से आ रही है तो आपकी साइकिल चलाने की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब स्पीड इंक्रीज हो दैट इज डाउनस्ट्रीम, और अगर स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी या कम होगी, डिक्रीज होगी, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अपस्ट्रीम। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्या पूछा गया आपसे कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बताइए कितनी है उसकी, और स्पीड ऑफ करंट को बताइए कि कितनी है। चलिए स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर में सपोज कर लेता हूं x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ करंट को मैं क्या मान लेता हूं यहाँ पर, ये y किलोमीटर पर आवर है। चलिए डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता है, मैंने आपको क्या कहा कि स्पीड प्लस होती है, ठीक है ना। तो चलिए स्पीड क्या हो जाएगी अब, x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, आपको स्पीड प्लस होती है, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, माइनस। अच्छा ये भी ध्यान में रखना है कि किसमें से किसकी माइनस होगी। तो आपके जो नाव चलाने की स्पीड है उसमें से पानी के बहने की स्पीड ही कम होगी। अगर आपने उल्टा कर दिया, y माइनस एक्स कर दिया, तो इसका मतलब होगा कि आपकी नाव पलट गई है। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस करेंगे और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, डाउन स्ट्रीम में देखिए ध्यान से, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो सारी बातें क्लियर बच्चों इसके अंदर, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लीजिए स्पीड किसकी इक्वल हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो पहली इक्वेशन आपको क्या मिली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सिमिलरली अपस्ट्रीम में क्या लिखा है उसमें, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो लीजिए ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, फॉर्मूला सेम। तो बोलिए स्पीड किसकी इक्वल हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, 2 के। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी एक मेथड से सोल्व करेंगे, आपको एक्स वाई मिल जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है 2 वुमेन और 5 मैन एक काम को 4 डेज में पूरा कर लेते हैं, जबकि सेम उसी काम को 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर 3 डेज में पूरा कर लेते हैं। तो अगर अकेला आदमी उस काम को करता तो कितना टाइम लेता, और अकेली औरत अगर उस काम को करती तो कितना टाइम लेती। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। तो मैंने क्या पूछा, उसने पूछा कि एक आदमी अगर काम को पूरा करता अकेला तो कितना टाइम लगता, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन x डेज एंड 1 मैन अलोन y डेज। अब देखिए क्वेश्चन किसका है, वर्क और टाइम। तो बच्चों याद रखिए जब वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आता है तो वर्क और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब अब मैं देखना इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, 2 वुमेन 5 मैन। देखिए 2 वुमेन ऐसे उल्टा, 5 मैन ये उल्टा कर रखा मैंने y को, 4 डेज यहाँ पर भी 1/4, ठीक है ना। जो आपके पास टाइम है उसको मैंने उल्टा कर रखा है तो वर्क में आ रहा है क्वेश्चन आपका। सिमिलरली देखिए 3 वुमेन 6 मैन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे थे, 3 डेज में, तो सारा काम उल्टा चलेगा। नाउ ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। जब हमने एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट किया था बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आज हमने ऐसा ही किया था। अब इसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम आपके पास बड़ी इजी सी प्रॉब्लम है। देखिए एक रूही को डेली 300 किलोमीटर कहीं सफर करना पड़ता है, कहीं ट्रेवल करना पड़ता है, जिसमें कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है, कुछ डिस्टेंस वो
बस से कवर करती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपको, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है और स्पीड ऑफ बस। तो लीजिए हम सपोज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन है बच्चों x किलोमीटर पर आवर, जो मैंने सपोज की है, और स्पीड ऑफ बस को मैं क्या सपोज कर लेता हूं, y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है आपको, टोटल डिस्टेंस आपको कवर करनी है 300 किलोमीटर। क्लियर हुई बात। तो चलिए कंडीशन क्या है, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, मैं लिख देता हूं 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो 300 में से 60 किलोमीटर तक कवर कर दिया, क्या बच गया 240 किलोमीटर बाई बस, ठीक है ना, समझने वाली बात है। 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो बची हुई 240 किलोमीटर बाई बस, और आपको कितना टाइम लगेगा इस केस में, 4 आवर्स। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन क्या उसकी, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये, इक्वेशन नहीं बना रहा हूं मैं अभी। और अगर 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से निकल भी जाए तो कितना बचा, 200 तो जाना पड़ेगा ना बस से। अब उसको कितना टाइम लगता है, 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी 4 घंटे तो पहले लग रहे थे, 4 घंटे पहले लग रहे थे ना, अब 10 मिनट और लग गए। तो चलो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूं, 4 इंटू 10/60, क्या मतलब है 4 आवर्स ऑलरेडी, और 10 मिनट के मैंने क्या बना दिए, आवर्स बना दिए, 0 से 0 कैंसिल होती है, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 25/6। चलिए इसमें अंदर टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, अब आप बताइए। टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, इधर देखेंगे आप 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन प्लस 240 किलोमीटर बाई बस, 240 किलोमीटर बाई बस, और इक्वल में टाइम, सही है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो 60 क्या है डिस्टेंस और x क्या है स्पीड, 240 क्या है डिस्टेंस और y क्या है स्पीड। तो ये कितना हुआ, ये भी टाइम, ये भी टाइम, टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम। चलिए दोबारा 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अब 200 किलोमीटर बाई बस, 200 किलोमीटर बाई बस, और टाइम कितना लगा 25/6। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। आज जब हमने स्टार्ट किया तो इसी टाइप की क्वेश्चन से किया था। अब आप इसको सेल्फ ट्राई करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।